हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स या ज्वालामुखी स्थल रूप या ज्वालामुखी स्थल आकृतियों के टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में ज्वालामुखी शंकु समझाया था, वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी क्रेटर जिसको हम ज्वालामुखी मुख भी कहते हैं, वॉल्केनिक क्रेटर, और जो वॉल्केनिक काल्डेरा है यानी ज्वालामुखी काल्डेरा। इसके लिए हमने कल पिछले लेक्चर में अपनी जो डिटेल्स ली थी कि शंकु या कोन वो होता है जब लावा पहली बार या जब छिद्र से पहली बार जब इरप्शन होता है वेंट से, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वॉल्केनो का, ज्वालामुखी की जो संरचना बनती है वो एक कोन जैसी होती है, इसलिए इसको हम लोग वॉल्केनिक कोन कहते हैं। क्रेटर हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी का जो ऊपर टॉप जो हिस्सा होता है उस छिद्र के चारों ओर यानी इस वेंट के चारों ओर जो एक गर्त या एक गड्ढा गोलाकार होता है जिसको हम एक डिप्रेशन के रूप में देखते हैं, उसे हम क्रेटर कहते हैं। काल्डेरा के लिए हमने पढ़ा था ये क्रेटर से भी बड़ा होता है। आमतौर पर जब क्रेटर नीचे धंस जाए या सबसिडेंस हो जाए, सबसाइड हो जाए, या बहुत भयानक ज्वालामुखी विस्फोट से, बहुत वायलेंट इरप्शन से अगर क्रेटर उड़ जाए धमाके के साथ, तो उससे भी बड़ा गड्ढा बन जाता है, उससे भी ह्यूज डिप्रेशन बन जाता है, उसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। तो आज मैं आपको इस टॉपिक को आगे नेक्स्ट टर्म पे लेके आ रहा हूँ। आज हम नंबर 4 पढ़ेंगे। तो नंबर 4 हमारा जो टॉपिक होगा आज का, आपने हमारे घरों में, हमारे बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में गीज़र लगे होते हैं। गीज़र हम सब जानते हैं, गर्म पानी के जो हमको फैसिलिटी देता है, वो गीज़र्स हम सर्दियों में, विंटर्स में इस्तेमाल करते हैं उस गर्म पानी को। तो गीज़र जो शब्द है वो एक्चुअली हमारे बाथरूम से नहीं आया या हमारे जो वॉशरूम से, किचन है, उससे नहीं आया, बल्कि जो प्राकृतिक गीज़र होते हैं, जो नेचुरल गीज़र्स होते हैं, वहाँ से टर्म हमारे घर में पहुँचा है, राइट। तो हम लोग जो नंबर 4 लिखने वाले हैं वो ये है। इसको हम असल में गैसर कहते हैं। आप लोगों को एक आइसलैंड कंट्री है, यूरोप का देश है। आइसलैंड एक आइलैंड है, यानी जो आइसलैंड है वो एक द्वीप है अटलांटिक महासागर में। उसकी लोकेशन बताऊंगा आपको। वहाँ की भाषा का शब्द है ये। तो उसको हम गैसर के रूप में आमतौर पे पढ़ते हैं उसको, लेकिन गैसर को ही हम गीज़र, उसी से नाम आया है ये। उसको गीज़र भी कह सकते हैं। गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं, उससे गर्म पानी स्पाउट होता है, और इसीलिए हिंदी में इसको उष्णोत्स भी कहा जाता है। तो जो उष्णोत्स है, गैसर, गीज़र या उष्णोत्स, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग तो यही होगी, यानी ये गीज़र्स कहलाते हैं या गैसर्स कहलाते हैं। तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब गीज़र या गैसर या उष्णोत्स क्या होते हैं? जहाँ पर वॉल्केनिक इलाके हों, जैसे आपने वॉल्केनिक इलाकों के लिए पढ़ा कि कहीं पर वॉल्केनोज मिलते हैं हमको, ज्वालामुखी मिलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं, और उन्हीं के आसपास का जो इलाका है पास पड़ोस का, उसी के आसपास अगर कहीं पर आपको धरातल में दरारों या जो छिद्र हैं उनसे फुहार के रूप में, यानी जैसे कोई फाउंटेन होती है ऐसे, मतलब फव्वारे के रूप में, अगर गर्म जल और वाष्प निकले, यानी गीजर्स क्या हुए, अगर हम इसको टेक्निकल भाषा में देखें तो जहाँ पर दरार या छेद हैं उनसे गर्म पानी और भाप बाहर निकलता है।
तो ये इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैग्मा या लावा धरातल के अंदर होता है, उससे पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर एक्सपैंड होता है, फैलता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैलेगा, तो वो फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है, यानी वो स्पाउट होता है। तो आपको अगर मैं इसको डिफाइन करूं गीजर या गैसर को, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम कैसे लिखेंगे इसको? धरातल के ऐसे छिद्र या दरारें जिनसे गर्म जल एवं वाष्प फुहार के रूप में कुछ अंतराल पर यानी कुछ इंटरवल्स पे, बीच बीच में रुक रुक के कुछ अंतराल पर बाहर निकलती हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसे दरार या छेद हुए धरातल के वॉल्केनिक इलाकों में जिनसे कि गर्म जल, गर्म पानी और भाप या वाष्प, जलवाष्प वो ऐसे फुहार के रूप में बाहर निकलती है, एक फाउंटेन के रूप में, और फिर थोड़ा बीच में जिसको हम कहते हैं गैप आने के बाद फिर दोबारा वो फुहार निकलती है। इसलिए इसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि कुछ अंतराल पर, यानी विद सब इंटरवल्स। तो गीज़र या जो गैसर है या जो उष्णोत्स है वो गर्म पानी या वाष्प है जो दरारों या छेदों से कुछ कुछ अंतराल पे बाहर निकलती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम इंग्लिश में? तो वो मैं इसी को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोबारा लिख देता हूं। Such vents or fissures, वेंट समझ गया ना, छेद, धरातल पे कहीं कहीं जो छेद हैं, फिशर्स दरारें। Such vents or fissures from which hot water and steam, हॉट वाटर एंड स्टीम को ध्यान रखना है आपको, दो जो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, गर्म पानी और भाप। हॉट वाटर एंड स्टीम इज स्पाउटेड, स्पाउटेड मतलब ऐसे बाहर फव्वारे कैसे निकला, इज स्पाउटेड आउट विद इंटरवल्स, यानी वो जो गर्म पानी, हॉट वाटर और जो भाप है वो कुछ कुछ अंतराल पे उसमें निकलते हैं फव्वारों की तरह। मैं आपको इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दुनिया के बताता हूँ। हम लोग इन एग्जाम्पल्स को जब कुछ खास देशों से जोड़ते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, तो उसमें एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। आप लोग नेशनल पार्क जानते हैं, जैसे हम वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में, जो मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं यहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक येलो स्टोन नेशनल पार्क है, बड़ा फेमस है, दुनिया के सबसे पुराने नेशनल पार्क्स में से एक है, राष्ट्रीय उद्यानों से। तो इसको हिंदी में भी जैसे ऐसे ही लिखा जाता है, तो एक्चुअली तो इंग्लिश का वर्ड है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, इसका
एक बहुत पुराना, बहुत मशहूर गीज़र है और उसको हम लोग नाम देते हैं, जिस नाम से वो फेमस है, इसको बोलते हैं ओल्ड फेथफुल गीज़र या गैसर। हिंदी में इसको ऐसे ना लिखें कि पुराना विश्वसनीय गीज़र, तो क्योंकि वो कुछ शब्द इंग्लिश के हैं तो वैसे अच्छे लगते हैं हमको लिखने में। तो ओल्ड फेथफुल गीज़र, आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसको ओल्ड फेथफुल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से कुछ कुछ अंतराल पर इसमें से फव्वारे गर्म पानी के निकलते रहते हैं। बड़ी भारी संख्या में लोग देखने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं इस इलाके को। इसलिए येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है और उसका ओल्ड फेथफुल गीज़र एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आप लोगों को यूएसए की लोकेशन तो पता ही है, मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ ग्लोब से। ये पूरा उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए। इसी का एक पार्ट अलास्का है, ये अलास्का यही है, इसी का राज्य है, लेकिन मेन जो यूएसए आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, वो ये इलाका है। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ का एक बहुत दुनिया का शानदार एग्जाम्पल है और अक्सर ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग एक तो यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वो है आइसलैंड का। आइसलैंड यूरोपियन कंट्री है, उसकी भी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। आइसलैंड में जो अगला उदाहरण है, आपको याद है मैंने अभी कहा कि आइसलैंड का ही वर्ड है ये गैसर, तो ओरिजिनली वहीं से आया है ये। तो आइसलैंड का ग्रांड गैसर, तो आइसलैंड में क्या है बड़ा मशहूर, यहां पर जो हम ग्रैंड वर्ड लिख रहे हैं काफी बड़े का सूचक है ये, तो ग्रैंड गैसर। ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ना भूलें। अमेरिका में ओल्ड फेथफुल गीज़र, फेथफुल का मतलब हुआ काफ़ी लंबे समय से आप उसको नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें से गर्म पानी और वाष्प बीच बीच में इंटरवल के साथ आते हैं, यानी कुछ अंतराल पर। और आइसलैंड का कौन सा है, ग्रैंड गैसर। तो आपको गीज़र या गैसर या ऊष्णोत समझ में आया कि ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही आसपास मिलते हैं हमको। और कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी या जहाँ पर कहीं ज्वालामुखी क्रिया लगभग अब अपने अंत की तरफ होती है, लगभग फाइनल एंड की तरफ होती है, तो वहाँ पर ये सिम्टम्स आपको काफ़ी दिखाई देते हैं। तो ये हमारा नंबर 4 हुआ। अब हम लोग नंबर 5 पे आते हैं। अगर ऐसे छेद हों, ऐसे वेंट्स हों जिससे गर्म पानी की जगह केवल स्टीम बाहर आए, वाष्प बाहर आए, तो आपको ऐसे धरातल में से जैसे वाष्प निकलेगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे धुआं आ रहा है बाहर, यानी स्मोक आ रहा है, यानी बाहर धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। तो जो नंबर 5 में यहां लिख रहा हूं उनको हम लोग ज्योग्राफी के अंदर धुआंरे कहते हैं, धुएं की वजह से। असल में धुआं नहीं होता है, ये स्टीम होती है, लेकिन वो जब निकलती है तो धुएं की तरह लगती है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में फ्यूमरोल्स भी बोलते हैं। तो ये जो फ्यूमरोल्स हैं, धुआंरे, इसका हिंदी में एक नाम और है धूम्र छिद्र। तो ऐसे छेद जिनसे धुआं निकले, लेकिन ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक्चुअली स्टीम होती है, वेपर होती है जो ज़मीन से निकलती है। तो अगर कहीं भी कोई इलाका है, धरातल है, उनमें से ये आपको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा लगेगा कि जैसे धुआं निकल रहा हो, स्मोक निकल रहा हो। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
ये मतलब धुएं की तरह दिखता है, जैसे स्मोक आ रहा हो बाहर। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे छिद्र जिनसे जो वाटर वेपर है, जिनसे वाष्प व गैस, आपको याद है कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में नीचे से कई प्रकार की गैसें भी बाहर आती हैं, तो ऐसे छिद्र जिनसे वाष्प व गैस या वाष्प या गैस बाहर निकलती है। यानी सच वेंट्स from which steam or gases come out। तो ये कैसा लगता है? एग्जाम्पल कैसे? जैसे हमको लगेगा जैसे धुआं बाहर निकल रहा हो, like if smoke is coming out। बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें गर्म पानी बाहर नहीं निकलता है, इसके अंदर जो हॉट वाटर है वो बाहर नहीं निकलता है, वरना फिर हम गीज़र में और धुआं में फ़र्क कैसे करेंगे? गीज़र से गर्म पानी भी निकलता है, हॉट वाटर भी निकलता है और स्टीम भी निकलती है, लेकिन इससे हॉट वाटर नहीं आता है, बल्कि इससे ज़्यादा मात्रा में स्टीम, वेपर या गैसेस ही बाहर निकलती है। तो ये जो धुआंरे हैं, इनके ज़रा कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और आपको यूएसए का मैं अभी लोकेशन बता रहा था, आइसलैंड का भी मैंने आपको नाम लिया था। आइसलैंड में आपको हालांकि वो इसके पहले वाले टर्म में पढ़ा था। आइसलैंड करीब इसी नॉर्थ अमेरिका में हम जब राइट साइड चलते हैं तो नॉर्थ अमेरिका की राइट साइड यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, ये छोटा सा आइलैंड है। असल में ये यूरोप का हिस्सा है, दिखता हमको नॉर्थ अमेरिका के पास में है, लेकिन पार्ट किसका है? यूरोप का। तो ये जो आइसलैंड है उसका हमने वो गैसर पढ़ा था, ग्रैंड गैसर। यहाँ पर हम जो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं धुआंरों का, यानी जो हम लोग फ्यूम रोल्स पढ़ रहे हैं, इसमें एक बार फिर यूएसए की तरफ चलते हैं। यूएसए में आपको मैंने अलास्का बताया था, अभी हमने अलास्का की बात की थी, ठंडा इलाका वहां का अलास्का यूएसए का, इस यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का में एक कटमई ज्वालामुखी है, यानी कटमई वॉल्केनो है। उस कटमई ज्वालामुखी या कटमई वॉल्केनो की वजह से उस पूरे इलाके को कटमई वैली कहते हैं, कटमई जो घाटी है वो कहते हैं। तो वहाँ पर इतनी मात्रा में धुआं बाहर निकलता है, आप देखेंगे तो धुआं ही धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, तो उसको कहते हैं 10,000 धुओं की घाटी। जीके का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग दें, उदाहरण, तो एक उदाहरण तो हम यूएसए में अलास्का का ही ले सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं अलास्का, वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अलास्का में कटमई घाटी, कटमई एक वॉल्केनो का नाम है, तो कटमई घाटी। और अगर आप इसको ऐसे लिखें, जहां जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, जहां 10 सहस्र धूम्र घाटी, ये इसका हिंदी टर्म है, यही इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां 10 सहस्र धूम्र घाटी मिलती है।
आप हिंदी में जब आप ये शब्द बोलते हैं सहस्र यानी 10 सहस्र, तो इसका मतलब हुआ 1000 यानी 1000। तो 1000 यानी सहस्र, तो 10,000 यानी 10 सहस्र। तो इस तरह से इंग्लिश में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। यही सबसे कोर वर्ड है, मैंने बताया आपको, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक, जहां पे धुआं ही धुआं आपको हजारों छेदों से निकलता हुआ दिखाई दे। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स ऑफ कटमई वैली ऑफ अलास्का, यूएसए। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। और हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो इटली का है। इटली आपको मैंने बताया था, इटली यूरोप का देश है और इटली की लोकेशन यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर, हालांकि यूरोपियन कंट्री है, तो इटली ये इलाका है भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, यूरोपियन कंट्री है। तो इटली में भी आपको, जैसे कि आपने पढ़ा है कि बड़े मशहूर जो गैसर्स हैं यूएसए के और आइसलैंड वगैरह के, ऐसे इटली में एक धुआंरा बड़ा मशहूर है और उसको हम सोलफटारा कहते हैं। उसमें से क्या है कि गर्म पानी की बजाय मैं बोलूँ धुआं या वाष्प, उसके साथ सल्फर भी निकलता है, गंधक भी निकलता है, तो इसलिए थोड़ा सा खास है वो। तो वो एग्जाम्पल भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। हमें अपनी पढ़ाई में ये चीज़ अच्छी तरह याद रखनी होती है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्या ट्रेंड है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, हम वो पढ़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इटली का सोलफटारा धुआंरा, ये जो हम लोग लिख रहे हैं सोलफटारा फ्यूमरोल ऑफ इटली, इसको आप थोड़ा सा ऐसे अलग कर दीजिए जिससे गंधक, ये नाम, ये जो सोलफटारा है ये एक्चुअली सल्फर से आया है, गंधक से, जिससे गंधक भी बाहर निकलता है। फ्रॉम विच सल्फर ऑल्सो कम्स आउट। तो इटली का सोलफटारा जो फ्यूमरोल है वो किस लिए फेमस है कि उससे वाष्प के साथ साथ, यानी जो स्टीम या वेपर है, उसके साथ साथ सल्फर भी बड़ी मात्रा में बाहर निकलता है। तो ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल हुआ सोलफटारा ऑफ इटाली। अब हम लोग एक और टर्म की बात करेंगे फाइनली। तो मैं अब नंबर आपको 6 बताने वाला हूं। आपने सुना है गर्म पानी के कुंड मिलते हैं कई जगह, जिनमें पानी लगातार उबलता रहता है और ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि ऊपर धरातल पे पानी बॉयल हो रहा है। आपने देखा हिमालयाज़ वगैरह में भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको गर्म पानी के कुंड मिल जाएंगे, इतने ठंडे इलाकों में भी। आखिर वो गर्म पानी आया कैसे वहाँ पे? तो वो गर्म पानी नीचे कहीं ना कहीं मैग्मा या लावा के कांटेक्ट में होता है, यानी ज़्यादा तापमान के, इसलिए वो गर्म बना रहता है। तो हम लोग एक और टर्म जो इसमें नोट कर सकते हैं, नंबर 5, उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, गर्म जल स्रोत। आप इनको हिंदी में उष्ण जल स्रोत भी कह सकते हैं, यानी ये गर्म पानी के एक तरह से स्रोत हैं। और इंग्लिश में इनको हम हॉट
यानी गर्म। हॉट वाटर स्प्रिंग्स कह सकते हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स क्या है? एक चीज का खास ख्याल रखें, गीजर जो हमने पढ़ा था उसमें से भी गर्म पानी बाहर निकलता है, हॉट वाटर बाहर निकलता है, लेकिन जो गीजर है उसमें से गर्म पानी इंटरवल्स में बाहर आता है, यानी कुछ कुछ गैप में, कुछ मिनटों का गैप हो सकता है, कुछ घंटे का भी गैप हो सकता है, उसमें से फिर फाउंटेन के रूप में आता है बाहर, फिर बंद हो जाता है। ये गीजर की खासियत है। लेकिन अगर आप लोग इसको देखें, गर्म जल स्रोत या उष्ण जल स्रोत, तो इनमें लगातार गर्म पानी ऊपर आता रहता है, यानी इसमें कंटिन्यूअस स्पाउटिंग होती है हॉट वाटर की। यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है, ये तो दुनिया भर में जहां भी वॉल्केनिक रीजन से वहां हमको मिल जाते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह में तो काफ़ी मिलते हैं। ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास का देश है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये खनिज युक्त, इनमें मिनरल्स होते हैं, गर्म जल के स्रोत हैं जो धरातल के नीचे मैग्मा के संपर्क से, आपको याद है मैग्मा धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा ऊपर आ जाता है सरफेस पे तो इसी को हम लावा कहते हैं। तो जो धरातल के नीचे मैग्मा के संपर्क से गर्म रहते हैं, ये इनकी खासियत हुई। इंग्लिश पे लिखें, आर हॉट स्प्रिंग्स ऑफ वाटर containing minerals and remain hot due to contact with magma beneath the surface। यानी धरातल के नीचे मैग्मा के कांटेक्ट से गर्म रहते हैं। गीजर में और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? गीजर में कुछ इंटरवल्स पे निकलता है, कुछ अंतराल पे गर्म पानी बाहर निकलता है, इसमें लगातार गर्म पानी आता रहता है। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस बताता है हमको। तो मैं आपको उसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर सकें। वरना कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि गर्म पानी तो उसमें से भी निकलता है, गीज़र में से भी, इसमें से भी आता है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो इनसे गर्म जल लगातार ऊपर आता रहता है। मैं इसको ऐसे लिखूं तो दे स्पाउट हॉट वाटर कंटिन्यूसली, यानी इसके अंदर हॉट वाटर या गर्म पानी लगातार बाहर निकलता रहता है। तो इसके अंदर ये दो चीज़ें खास हैं। तो हम लोग आज के लिए इतना रखेंगे। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में जो कुछ टोपोग्राफी या स्थल रूप बताए थे उसके साथ ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको सबको आप लोग एक सीक्वेंस पे याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ढंग से इनको पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये जो मैंने आपको कुछ आज बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, उसके पहले के जो हमने कुछ कल से ही पिछले लेक्चर से क्रेटर के एग्जाम्पल्स पढ़े, काल्डेरा के पढ़े, या आज जो हमने गीज़र्स के एग्जाम्पल पढ़े, या जो हमने फ्यूमरॉल्स के पढ़े, धूम्र छिद्रों के या धुआंरों के, वो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको एक बार दो बार रिवाइज़ करेंगे, उससे आसानी से याद हो जाते हैं।
सो हैव ए नाइस टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। गुड बाय।